हेलो दोस्तों, बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान के 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एसएससी, पुलिस, लेखपाल, सीटैट, यूपीटैट, सुपरटैट जहां भी साइंस आती है ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तन प्राणी की होती हैं? तो हिरण की होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, याद रखना है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, याद रखना है, दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कॉपर का शत्रु तत्व है? गंधक है कॉपर का शत्रु तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरेल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5 होगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो याद रखना है, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, याद रखना है। 17 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग, याद रखना है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, याद रखना है, क्योंकि जो आवाज़ सुनाई देती है वो वायु के कारण देती है और चंद्रमा पर वायु है ही नहीं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से जो दाब होता है वो घट जाता है, याद रखना है। 27 क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रोग्राम करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रोग्राम करना चाहिए। 30 क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण
2% घट जाएगा, याद रखना है, -2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, याद रखना है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा के निम्न चालकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीस भाषा के शब्द से हुई है, ग्रीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सेकंड पेंडुलम का आवर्त क्या होता है? 2 सेकंड का होता है सेकंड पेंडुलम का आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर में है, याद रखना है, बंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि के चाल से अधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना होता है, याद रखना है, इंजन को ठंडा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मनुष्य के शरीर के ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, याद रखना है। 48 क्वेश्चन है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल लेंस होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। तारे टिमटिमाते हैं किसके अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है जो आवेश रहित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। रडार का कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय नियम बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से जो दाब होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। मोटर कार में शीतलन तंत्र की सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63।
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रक के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? वह है बृहस्पति, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, ट्रिप्सिन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी रोग से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? फेदोमीटर लाया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पर बनेगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक है, जो अम्ल तथा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो जिंक एक ऐसी धातु है जो अम्ल और धातु के साथ क्रिया करके जिंक निकालती है, हाइड्रोजन निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं ट्रिवेसन ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। कार्य का मात्रक है जूल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना तत्पदार्थ कहलाता है, तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 232 मीटर प्रति सेकंड होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष है, समय का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। पारसेक इकाई है, किसकी है? दूरी की है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? जो शीशा है वो धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखना है, -4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका वेग समान होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह किस छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया है, एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96।
वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, याद रखना है, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में की गई थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासरभ तरंगें उत्पन्न करते हैं, याद रखना है, परासरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के अनुक्रमणानुपाती होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन है, वो अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अप्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार की क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बहावल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? न्यूटन साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, मोनाजाइट किसका एस्क है? तो थोरियम का एस्क है मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख एस्क है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, गन मेटल किसका एस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है? सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, भारी जल एक प्रकार का है मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, पनीर निम्न में एक उदाहरण है जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका होता है? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131,
जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारण की जाती है? वार्षिक बल्कों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कार्निया लाया जाता है, याद रखना है कार्निया, यहाँ पर रेटना है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु यानी कि जांघ की होती है, जिसे फीमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमितिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है -310। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ पावर मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, निम्न में से सदिश राशि है? वेग है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय बताएगा? 7:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162,
निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रिबी-रेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वान लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली बीन्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ है जो जीवाणु द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? शैवाल और कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 स्तंभ मूल होती है अपास्थानिक जड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 जड़ किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखना है क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 शरीर संरचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? क्रेस्टेशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं
दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 1 किलो चीनी का भार है समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फिलिप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर जाकर फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा 10 मिनट से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है क्या होगा? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर दिए जाएं तो पाली का तल वही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में खोने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत यौगिक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 व्यंजक चूर्ण है, यौगिक है, याद रखना है व्यंजक चूर्ण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि अधिक होती है, याद रखना है, अगर वायुमंडल ना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के अनुसार करती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 निम्न में से कौन सा बम जीवन नष्ट कर देता है लेकिन जब भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है तो वो न्यूट्रॉन है, याद रखना है, न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है, याद रखना है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो याद रखना है समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230
एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी, याद रखना है एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, पिच बिलेंडी किसका एस्क है? तो रेडियम का एस्क है पिच बिलेंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, रेडियो एक्टिविता पदार्थों से निकलने वाली किरणों हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, याद रखना है रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कार्ल वॉन लिनियस हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक है, याद रखना है अमोनियम क्लोराइड का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, वेब अस्तित्व में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है वेब अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को का अध्ययन कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है, याद रखना है ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का क्या होता है? समान त्वरण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? कौन? वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण की ध्वनि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा
नियत रहती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265, परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, जीव द्रव्य में के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो किस बल के कारण बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे होती है, ट्रेपिनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तपेदिक होता है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, लोहे की, यानी कि जिसे बोलते हैं आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285, श्वेत यानी कि श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है, तो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता है और AB वाला सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है, O होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है, तो जल से बना होता है 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 292, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन D की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखना है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299,
चावल का पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि अभी तक मैंने 300 क्वेश्चन करा चुका हूं और लाइक और सब्सक्राइब की बिल्कुल बात नहीं की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 302। निम्न में से कौन सी असुर गैस है? तो क्लोरोपिक्रिन है, असुर गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307। एडस होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइटस की कमी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308। एडस वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है, याद रखना है, एक सूची RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311। गलगंड रोग में से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इनमें पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम होता है, याद रखना है। और दोस्त मैं फिर बताऊं, इतनी सॉलिडिटी देता हूं कि आज तक जितने एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन 20 से 15 बार उस एग्जाम में जरूर आए हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा और 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरी वीडियो के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 317। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मैजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया है। और संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है, याद रखना है। अगर पुष्प ही नहीं होगा तो अन्य पौधे कैसे उगेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 323। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, जिसे हम किडनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल है, याद रखना है, भारत की प्रमुख धान्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329। सोने के आभूषण बनाते समय
सब उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है, याद रखना है, सोने के आभूषण बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है सबसे भारी धातु, और सबसे हल्की होती है लिथियम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना है। और हम जहाँ पर ऑक्सीजन नहा है वहाँ पर हम आग नहीं जला सकते हैं, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 332, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, विपरीत क्रिया करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 341, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश जाना जाता है अंडे की टोकरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बरेली में है, याद रखना है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 345, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 346, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक पशुधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेंडियर के दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नालिका उभरी रहती है, दुग्ध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, याद रखना है, ये पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 351, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा बकरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी है, याद रखना है, ऊन के लिए विख्यात पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सर्वाधिक कम होती है? तो मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? तो हाइड्रा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है फिर भी शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 358, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 359, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर के मांस को खाने से अधपके तो फीताकृमि आंत में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360,
केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है मलेरिया रोग का वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली है सबसे विषैली मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 366, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 367, पावो क्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो मोर का पावो क्रिस्टेसस नाम है मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? तो नीली हेल है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 369, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 372, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, कोश का जल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है, याद रखना है, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 374, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 375, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है पित्त का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 377, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से है अग्नि नीरजा रोग संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 378, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, जब हम बकरी का या भेड़ का मांस खाते हैं तब क्या हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं यानी कि शेर चीता आदि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा है तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 382, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, तलवे पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु होती है यानी कि जांग, जिसे हम फीमर भी बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे ज्ञात की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 387, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है सूर्य का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 388, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो B = n डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 392, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग
सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अपरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394 ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395 कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 396 ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 397 प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398 किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 फैरेड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तथा 310 केल्विन में होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399 चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 401 दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 402 मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 403 अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 404 कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 406 दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 407 किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है पैर की चप्पल के समान आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408 केचुओं की कितनी आंखें होती हैं? तो कोई भी नेत्र नहीं होता है, ऊपर भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 409 गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 410 निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411 मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम का होता है, याद रखना है 1350 से 1400 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411 रक्त में पाई जाने वाली धातु है? लोहा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413 किण्वन का उदाहरण है? दूध को खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414 निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415 निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको है उड़ने वाली छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 416 घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, मैंने ऊपर भी बताया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 417 भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेल शार्क है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 419 देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 इंद्रधनुष में किस रंग का अपक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का अपक्षेपण अधिक होता है, याद रखना है विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 421 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 422 हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 423 गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 424 दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर किससे किया जाता है, मैंने ऊपर भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425 पृथ्वी से
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है, याद रखना है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 426, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 427, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 428, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया? तो कुत्ता को बनाया है सर्वप्रथम अपना पालतू पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 431, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 433, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसे कोरोना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 434, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसे इंग्लिश में बिग बिगोर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स हैं टाइपराइटर के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 436, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो एसिटम कहते हैं सिरका को लैटिन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 439, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मेजिफेरा इंडिका है आम का वनस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 441, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 442, किसके द्वारा अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 443, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 444, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 445, निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ठंडा पानी, निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 446, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 447, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 448, प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 449, अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? पड़ता है तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 451, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब एक कूट फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 452, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 453, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 454, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 455, सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 456, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 457, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? पिरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
459 भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 460 क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? तो तीसरा द बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 461 पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिक विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 462 सूर्यातप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463 द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464 जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 465 सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? बॉन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 466 किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 467 जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468 मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 469 एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 470 प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 471 आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 472 दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 473 तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ वृक्ष के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 474 इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 475 दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो न्यू कैंसल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 476 किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य मध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 477 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 478 कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 479 निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो बेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 481 पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 482 नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 483 शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 484 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण न्यूनतम लंबाई होगी? कितनी होगी? 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 485 पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 486 निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है और वो भी 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 487 धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 488 जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका था? लैमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? जीरोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 490 सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो वो आती है विकिरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 491 माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को माना जाता है माइक्रोफोन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492 मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 493 249
सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 496, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 497, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह कौन सी धातु है? ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 499, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो अमोनिया। और मैं बताऊं फ्रेंड, हमारी वीडियो यहाँ पर पूरी हो चुकी है और आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भाइयों को इनकलाब जिंदाबाद।